तो आज का जो हमारा विषय है ना वो ये है कि द्वितीयेश जन पत्रिका के भिन्न भिन्न भावों में अगर स्थित हो तो उसका हमको क्या फल मिलता है। जैसे यहाँ ये वृषभ लगन की जन्म कुंडली है। वृषभ लगन की जन्म कुंडली में द्वितीयेश कौन होते हैं? बुध होते हैं। बुध ही होते हैं ना। जी जी। ठीक है। तो यहाँ पर बुध कहाँ बैठे हैं? लगन में। वृषभ लगन में। की में तो फिर शुरू हाँ जी। हम कहें, हाँ केंद्र में बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। द्वितीयेश हम्म, लग्न में बैठे हैं, है ना। पहले भाव को हम लग्न भाव भी कहते हैं। ठीक है। तो अब द्वितीयेश लगन में बैठे हो तो क्या फल मिलता है? ग्रंथों में क्या लिखा गया देखिए, इसको पढ़िए ऊपर। धने गुरुजी, से। हाँ। ये आपने एक दिन और भी पढ़ाया था क्या, या मुझे ऐसा लग रहा है द्वितीय भाव का वो ये हमने। वाला? हाँ आप देखो कौन बताएंगे, वही इस संदेह को जी। कौन दूर करेंगे, इनको एक जैसा लग रहा है। हाँ नहीं, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ, मुझे थोड़ा बिल्कुल। कंफ्यूजन हो रहा है। देखिए, जी। द्वितीयेश अगर लग्न में बैठा हो जी। तो द्वितीयेश को कहते हैं धनेश भी, क्योंकि वो धन भाव का भी स्वामी होता है। जी। तो धने से लग्नगे जाता पुत्रवान धन संयुता, ये सीधा सा नियम हो गया कि यदि द्वितीयेश लग्न में बैठ जाए तो ऐसा जातक पुत्रवान होगा और वो धनवान जी। भी होगा। क्योंकि धन भाव को कुटुंब भाव भी कहते हैं। कुटुंब बढ़ेगा उसका, कुटुंब का बढ़ने का मतलब ही यही है कि उसकी जो है वो संतान बढ़ेगी, यानी इसको लिख जी। दिया गया पुत्रवान होगा। और धन संयुता, धनवान होगा, क्योंकि द्वितीय भाव से हम धन का विचार करते हैं। तो द्वितीयेश का लग्न में बैठना, केंद्र में बैठना, वो श्रेष्ठ परिणाम देता है। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं जी। हम इस जन्म कुंडली के माध्यम से। यहाँ पर देखिए द्वितीय जो है वो कौन है? बुध है। और वो बुध कहाँ है बैठे हैं? लग्न में ही लगन बैठे। में। तो धनी तो होगा, लेकिन क्या लिखा जी। पाराशर जी ने कि कुटुंब कंटकहा, कुटुंब से वो कांटे की भांति व्यवहार करेगा। यानी कुटुंब से जो उसके संबंध होंगे वो अच्छे नहीं होंगे, मधुर संबंध नहीं होंगे। पुष्प की भांति माधुर्यता नहीं रहेगी, कांटों की भांति वो चुभेगा वो व्यक्ति परिवार के प्रति। और कामी हो जाएगा, इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी उसकी, निष्ठुर हो जाएगा ऐसा व्यक्ति। और वो निष्ठुर आदमी ही चुभता है परिवार में, है ना। और पर कार्यकृत, ऐसा व्यक्ति धन जो कमाता है स्वयं से, वो दूसरे का कार्य करके भी कमाता है। माने वो अगर दास भी बनना चाहे किसी का, आज की तारीख में अगर हम देखें तो दास बनना कोई बुरा नहीं है। बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, और जो भी नौकरी कर रहे हैं वो सब के सब दास ही है ना। जो भी नौकरी कर जी। रहा है वो सब दास है। सब दूसरे का ही कार्य कर रहे हैं, जी। दूसरे के लक्ष्य को साधने में लगे हुए हैं, है ना। अपना साधने के लिए कौन है? अब वो वृत्ति क्या है? वो आजीविका व्यापार है, अपना काम है, वहां तो व्यक्ति स्वयं का मालिक है। लेकिन जहां पर भी नौकरी हो रही है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में हो रही हो, चाहे वो सरकारी कंपनी में हो रही हो, किसी विभाग में हो रही हो, वो व्यक्ति दास ही है, दूसरे का कार्य करने वाला है। तो इसका मतलब ये निकल के आया कि यदि द्वितीय लगन में बैठ गया तो व्यक्ति जो है वो, ये सीधा सीधा नौकरी को इंडिकेट कर दिया है ना। वो दास वृत्ति के द्वारा वो अपना जीवन यापन करेगा और धन कमाएगा। तो अब देखिए, इसको मैं स्पष्ट करता हूं अब। सर निष्ठुर का क्या मतलब हुआ? निष्ठुर कहते हैं जिसमें दया ना हो, है ना। निष्ठुर व्यक्ति, तो कहानी सुनोगी आपने बचपन में, ये वो एक बहुत सारे पक्षी थे, और क्या हुआ था, उसमें आग लग गई। पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, तो शिकारी नीचे खड़ा हुआ है, वो उनसे पूछ रहा है, आग लगी इस वृक्ष पर जलते इसके पास, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास, है ना। तो पक्षी ने क्या उत्तर दिया? मतलब वो शिकारी ये कहना चाह रहा है कि जब आप वृक्ष पर आग लग गई है तो आप उड़ जाओ, छोड़ दो इसको। मैंने कहा आप कितने निष्ठुर हो, हमने इस वृक्ष के फल खाए हैं, हम यहीं पर हमारा जीवन बीता है, अब वृक्ष जल रहा है तो उसको छोड़ करके चले जाएं, इतनी निष्ठुर हम लोग नहीं हैं। तो उन्होंने क्या कहा पक्षियों ने कि फल खाए इस वृक्ष के, बीट लथेड़े पात, यही हमारा धर्म है, जलें इसी के साथ। तो राष्ट्र धर्म भी हमारा यही होता है। देश पर अगर विपत्ति आ गई है तो उसका मतलब ये नहीं है कि देश को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के शरण ले लें, है ना। तो राष्ट्र धर्म निभाना, निष्ठुर ना होना चाहिए हमको। लेकिन वो व्यक्ति निष्ठुर हो जाता है क्योंकि उसको धन कमाना है। उसके व्यक्तित्व में धन कमाने की प्रवृत्ति इतनी ज्यादा घुस जाती है
कि फिर वो सही गलत का भी विचार नहीं कर पाता, जिससे उसके कार्य में निष्ठुरता दिखाई देती है। तो द्वितीय भाव जो है ना वो धन भाव है। लग्न क्या है? लग्न वो व्यक्ति है, स्वयं है, उसका दृष्टिकोण है। तो अपने प्रयासों से वो धनार्जन करता है। और ये बड़ी अच्छी बात है, इसको याद रखना आप। जब भी किसी भाव का स्वामी उस भाव से 12वां स्थित होगा, तो उस भाव से संबंधित कारकत्व में हानि होती है। समझ गए मेरी बात आप? कुटुंब कंटक क्यों लिखा गया होगा? क्योंकि दूसरा जो भाव है, धन भाव का स्वामी बुध, अपने भाव से कहाँ बैठ गया? 12वें लगन। भाव। लगन क्या है? अपने भाव से 12वां भाव है ना? तो अपने भाव से 12वां है, तो क्या किया उसने? जो दूसरा भाव है उसके कारकत्वों की हानि कर दी। इसलिए शब्द आया उसमें कुटुंब कंटकहा, है ना? वो कुटुंब से वैर करने लगता है, कुटुंब के प्रति उसके मन में माधुर्यता नहीं रहती, सौहार्दता नहीं रहती। तो एक एक शब्द के पीछे ना, पाराशर जी का जो एक एक शब्द है अपने आप में, वो समझिए गंगा है, गंगा सागर है। उस पूरे शब्द के पीछे पूरा ज्योतिष का फलित का सार घुसा हुआ है इन्हीं में। और ज्योतिष सर की गीता है, ज्योतिष की माँ है, ये सारे ग्रंथों की माता है। हाँ, कुछ पूछिए, कुछ पूछ रहे हैं? सर मैं ये कहना चाहता था, 3 भाव तो देखिए खराब बता दिए, छठा, 8वां और 12वां। ठीक है। हम्म। हेलो। और हाँ, सर तीन 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 अपने से फिर खराब हो गए, अपने से अष्टम, अपने से षष्टम और अपने से द्वादश। तो बात ही छह नहीं भाव समझ तो रहे फिर आप। खराब हो गए सर। आप नहीं बात नहीं, ही एक नहीं समझ रहे हैं। नहीं नहीं, द्वितीय अगर लग्न में बैठ गया, अपने 12वें घर में बैठ गया, तो खराब वो किस संदर्भ में है? वो खराब कुटुंब के संबंधों के प्रति संबंधों में खराब हानि दे रहा है। धन के मामले में हानि नहीं दे रहा। धन, मैंने कहा ना, धन पर्याप्त हो रहा है, कामनाएं बहुत बढ़ रही हैं उसकी, पुत्रवान भी है, संपत्ति से भी युक्त है। लेकिन निगेटिविटी कहां पर आई? निगेटिविटी आई कुटुंब के सदस्यों से वैर, कुटुंब कंटक, बस यहाँ पर निगेटिविटी है। अन्य मामलों में निगेटिव नहीं है। जी सर। हाँ, चलिए आगे देखिए। अब मान लीजिए किसी की मिथुन लगन है, तो मोनिका जी बताएंगी मिथुन लगन में द्वितीय कौन होंगे? सर मिथुन लगन में द्वितीय कौन होंगे? 4 कर्क, वो चंद्रमा। चंद्रमा होंगे, बहुत बढ़िया। अब देखिए मिथुन लगन की जन्म कुंडली, अगर मैं यहाँ पर 2 नंबर की जगह लगन के स्थान पर 3 लिख दूं, तो द्वितीय भाव में कर्क राशि आ गई। और जी कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा। तो जी चंद्रमा द्वितीय हो जाएंगे, और वो लगन में बैठ जाए मान लीजिए। है ना भाई, हर लगन में अलग अलग आप संबंध जोड़ेंगे ना इसमें। तो चंद्रमा अगर हम्म बैठ जाएंगे लगन में, तो वो किस राशि में बैठेंगे? बुध के घर में। तो चंद्रमा बुध को क्या मानते हैं? अपना मित्र मानते हैं कि शत्रु? मित बताइए। आती नहीं है। अरे चंद्रमा हाँ, जो है बुध को क्या मानते हैं? सर मित्र। मित्र मानते हैं, ठीक है। लेकिन बुध क्या मानते हैं चंद्रमा को? शत्रु। शत्रु मानते हैं। तो परिणाम कैसे मिलेंगे? मिश्रित मिलेंगे। समझ गए हम आप? जी। हाँ, परिणाम यहाँ पर मिश्रित मिलेंगे। अब देखिए, क्या वो नीच के होंगे? जल्दी बताइए, क्या वो नीच के होंगे? सर अभी नहीं बता पाऊंगी मैं। अच्छा, गौरव जी बताइए। सर चंद्रमा मिथुन लगन से में द्वितीय चंद्रमा जब लगन में बैठेंगे, तो क्या वो नीच के होंगे या उच्च के होंगे? मिथुन लगन में, अगर लगन में बैठेंगे तो हाँ, द्वितीय चंद्रमा सर लगन में बैठेंगे तो कैसे द्वितीय, होंगे? नहीं नीच के होंगे सर, ना नीच के होंगे ना उच्च के होंगे, बस, क्योंकि वो ना तो नीच चार के नंबर होंगे, ना आठ उच्च नंबर के की राशि होंगे। में नीच के थे। हाँ, तो आप सुनिए, ध्यान की बात सुनिए। तो परिणाम कैसे निर्धारित होंगे? परिणाम ऐसे निर्धारित होंगे कि द्वितीय होकर के वो लगन में किसकी राशि में बैठे हैं? मित्र की राशि में बैठे हैं कि शत्रु की राशि में बैठे हैं? जिसकी राशि सर में बड़े बैठे हैं उसको वो क्या मानते हैं, और जिसकी राशि में बैठे हैं वो उसको क्या मानता है। तो जैसे यहाँ पर मिथुन लगन में हमने देखा,
द्वितीयेश बुध की राशि में बैठे हैं तो चंद्रमा बुध को तो मित्र मानते हैं, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है। तो परिणाम में क्या आ गया? परिणाम में मध्यत्व आ गया, मिश्रित मिश्रित परिणाम आ गया, मिला जुला परिणाम आ गया। अच्छा भी मिलेगा, बुरा भी मिलेगा, धन लाभ भी होगा, धन हानि भी होगी, है ना? समझ गए मेरी बात? और गुरुजी ज्यादा किसके मिलेंगे परिणाम फिर? अब जी सुनिए, एक एक लगन पे विचार करेंगे हम अभी। अच्छा बताइए, अब ये कर्क लगन हो जी। जाए तो कर्क लगन में द्वितीय कौन हुए? मिश्रा जी बताएंगे। सूर्य। सूर्य। मिश्रा सूर्य। जी बताइए, कर्क लगन में द्वितीय लगन में बैठेंगे तो कैसे होंगे? सूर्य सूर्य हाँ, उच्च के होंगे कि नीच के होंगे? उच्च और नीच के तो नहीं होंगे जी। नहीं होंगे। तो फिर क्या देखेंगे, किस राशि में बैठे हैं वो, मित्र की या शत्रु की? आसमान में मत देखिए। कर्क 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 सर मैं बताऊं? हाँ बताइए। सर वो मित्र राशि में बैठेंगे। मित्र राशि में बैठेंगे तो द्वितीय जो है कर्क लगन में बैठ जाएंगे अगर, तो वो मित्र राशि में हो जाएंगे। तो फल कैसा मिलेगा द्वितीय भाव का? सर बहुत अच्छा फल मिलेगा अच्छा, क्योंकि मिथुन लगन ध्रुव की की तुलना में फ्रेंडशिप है। अच्छा फल मिलेगा। ठीक है, लेकिन अच्छा फल कितना मिलेगा? बहुत ज्यादा मिलेगा कि मीडियम मिलेगा कि लो मिलेगा? उसको देखने के लिए क्या करेंगे, पिछले सत्र में हमने ग्रहों की अवस्थाएं पढ़ी थी। बाल्यावस्था, डिग्री देखेंगे। कुमारावस्था, युवावस्था। वो किस अवस्था में बैठे हैं, उस अवस्था के अनुसार व्यक्ति को डिग्री परिणाम मिलेगा, देखेंगे। डिग्री देख करके, है ना? विषम राशि की डिग्रियां अलग हैं और सम राशि की डिग्रियां अलग हैं। जैसे मान लीजिए अगर वो विषम राशि, अब अच्छा, जी। वो किस राशि में बैठ गए? द्वितीय लगन में सम राशि में बैठ गए हैं, मित्र की राशि में, वो सम है। तो सम राशि जी। में डिग्री की स्थिति कैसे देखी जाती है? 0 से 6 तक क्या युवावस्था होती है? वाली। हैं? कुछ जीरो अच्छा से क्या? मृत। वृद्धावस्था मृत अवस्था। अब एक वृद्ध मृत कह रहे हैं, एक मृत कह रहे हैं, वृद्धावस्था कैसे हो जाएगी भाई? मृत मृत मरा। अंतिम अवस्था या मृत तो मृत मृत। बाल्यावस्था होगी या मृदावस्था होगी। मृत मृत। हाँ। सर अगर वो विषम राशि में बैठे हैं अरे तो विषम वो राशि में क्यों बैठेंगे? सिंह लगन में, उसमें नहीं। कर्क लगन में सिंह, कर्क लगन सर में द्वितीय चंद्रमा सम सम राशि में राशि में ही तो होंगे। हाँ। बाल्यावस्था में होंगे सर। हाँ। हाँ, तो अवस्था के अनुसार ही परिणाम निर्धारित होगा। जैसे मान लीजिए अगर वो वृद्धावस्था के होकर के बैठे हैं तो भले ही द्वितीय लगन में बैठे हैं, लेकिन वृद्धावस्था में होने के कारण वो अपने शुभ परिणामों को देने में बहुत ही कैसे हैं, अक्षम हैं, समर्थ नहीं है बहुत ज्यादा। भले ही देखने में लगेगा, देख करके खुश हो जाओगे आप कि द्वितीय इस लगन में बैठा है, आहा हा भाई वाह क्या कहने। लोग ऐसे ही खुश हो जाते हैं जन्म जन्म कुंडली को देख करके, है ना? कि लग्नेश पंचम में बैठे हैं, आहा हा राजयोग बन गया। पंचमेश भाग्य में बैठे हैं, राजयोग बन गया। वो कह रहा था मैं तो ऑटो चला रहा हूँ, कौन सा राजयोग बन गया, मुझे तो आज तक कुछ मिला ही नहीं। कौन से राजयोग की बात कर रहे हो पंडित जी, अपने आप ही खुश हो रहे हो, है ना? तो ग्रहों की अवस्था, ग्रहों की डिग्री, ग्रह किस राशि में बैठे हैं, वो मित्र है कि शत्रु है, पूरा निष्कर्ष निकालने के बाद में तब आपको फलित करना है। समझ गए? नहीं तो आप भी झूठे साबित हो जाएंगे और इस विद्या पर भी आक्षेप लग जाएगा। चलिए, सर फिर विषय स्पष्ट। उसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये है तभी तू ऑटो चला रहा है, नहीं तो तू रिक्शा खींच रहा होता। हाँ बिल्कुल, ये अब ये ज्योतिषी के ऊपर निर्भर करता है, आप इसको कैसे संतुष्ट करते हो। चलिए, अच्छा अब बताइए, यदि कन्या लगन हो जाए, ठीक है, यदि मैं यहाँ वृषभ लगन की जगह कन्या लगन लिख दूं, तो आप बताएंगी जूही जी। देखिए जूही जी, जी। अब ये कन्या लगन हो गई, 6 नंबर आ गया। जी। तो द्वितीय भाव में कौन सी राशि जी। आ जाएगी? सर 7 नंबर। तुला राशि। तुला। जी। तो द्वितीय कौन होंगे? शुक्र। शुक्र। शुक्र होंगे। और वो जब लगन में बैठेंगे तो कैसे हो जी। जाएंगे शुक्र यहाँ? शुक्र यहाँ कन्या राशि में आ जाएंगे। हाँ, कैसे हो जाएंगे? सर सम है। मित्र नहीं, मित्र हैं शुक्र। सर मैं बताऊं? बताइए। सर ये नीच राशि में है यहाँ पर। नीच राशि में हो जाएंगे, शुक्र नीच कन्या के में हो नीच के जाएंगे हो जी। जाते हैं।
तो जी भले ही वो द्वितीय लगन में बैठे हैं, लेकिन वो नीच के हो गए। तो नीच के, जब कोई ग्रह जी नीच राशि में बैठ जाए, तो क्या वो अपने शुभ परिणाम देने में समर्थ होता है? नहीं सर। नहीं। नहीं होता ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छा जी परिणाम नहीं मिलेगा। ठीक है। और ध्यान से देखिए, द्वितीयेश के अलावा शुक्र एक राशि के स्वामी और होते हैं। तो दूसरी जी राशि शुक्र की क्या है? वृषभ। वृषभ। तो वो कहाँ पड़ेगी? यहाँ। कन्या सर लगन नवम। में भाग्य स्थान में पड़ेगी, जी है ना। तो जब भाग्य स्थान में पड़ेगी, तो भाग्य के स्वामी भी तो नीच के हो गए। जी। तो जब भाग्य के स्वामी नीच के हो गए, तो व्यक्ति का भाग्य भी उतना अच्छा नहीं रहा, अशुभ परिणाम मिल जाएंगे। समझ लगन गए? और हाँ, लगन और नवे घर के दोनों, नवम घर के दोनों के स्वामी नीच के हम्म, हो जाएंगे फिर। बिल्कुल। अच्छा परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेगा। भले ही दिखने में लग रहा होगा आपको कि भाग्येश जो है वो कहाँ बैठे हैं? लगन में बैठे लगन में। हैं। ऐसे करके आपको द्वितीयेश का विचार लगन में करना है। सर अब जैसे मान लीजिए मैं वृश्चिक लगन बोल दूं, तो वृश्चिक लगन में द्वितीयेश कौन हुए? गुरु। मोनिका जी? गुरु। गुरु हुए। और गुरु लगन में बैठ गए, तो क्या उच्च के हैं, क्या नीच के हैं? नहीं है। क्योंकि उच्च राशि उनकी होती है मकर, कर्क, हम्म, और नीच राशि होती है मकर। तो ना मकर। तो कर्क आई ना मकर आई लगन में। कौन सी राशि लगन हम्म, में आई मिश्रा जी? वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल। तो मंगल, मंगल बृहस्पति मंगल को क्या मानते हैं? मित्र। मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर परिणाम कैसा मिलेगा? अच्छा मिलेगा। अच्छा। द्वितीय भाव से अच्छा परिणाम हमको मिलेगा, है ना। चलिए ठीक है। तो ये विषय हमारा स्पष्ट हो गया। अब आगे सर बढ़िए। एक। हाँ हाँ, बोलिए। सर जैसे कन्या लगन में वो नीच राशि में थे, तो भाग्य का स्वामी भी नीच राशि में हो गया, भाग्य जी कम हो गया उनका। जी। अगर इसी का नीच भंग हो रहा हो तो सर भाग्य पूरा पूरा साथ देगा। बिल्कुल, वो नियम अपनी अपनी जगह लगेगा। ये ठीक है तो सर। एक साधारण स्थिति बता रहा हूं मैं। आप अन्य चीजें भी देखेंगे इसके साथ। क्या क्या? कि द्वितीय लगन में बैठा है, वहीं पर शुक्र भी बैठे हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। तो द्वितीय भाव के परिणामों में और वृद्धि हो गई। अब मान लीजिए वहीं पर लगन में बुध भी आ जाए, और अच्छा हो गया। नैसर्गिक शुभ ग्रहों की दृष्टि तो अच्छी होती है ना, उस भाव के शुभ परिणामों में वृद्धि कर देती है। ठीक है। जी सर। चलिए, आधे घंटे में तो आपने एक भाव समझा है। अब द्वितीय लगन में, अब देखिएगा। अब द्वितीय भाव में बैठे तो क्या फल मिलेगा? लिखा कि धनेशे धन गे जातो, धनवान गर्व संयुता, द्विभार्यो बहुभार्यो वा, सुतहीन प्रजायते। धनेश धन भाव में बैठा हो, तो भाव का स्वामी भाव में ही बैठ जाए, तो क्या करता है? वो भाव की वृद्धि करता है। तो द्वितीय भाव धन भाव है, तो धन की वृद्धि हो गई, गर्व बढ़ गया, पैसा आता है। तो पैसे से व्यक्ति का जो आत्मविश्वास का स्तर है, कॉन्फिडेंस लेवल है मिश्रा जी, वो भी बढ़ जाता है ना। जब खाते में जी पहली तारीख को सैलरी आती है कि इतने अमाउंट क्रेडिटेड योर अकाउंट, है ना, तो उसका जो आनंद है, जो आत्मविश्वास है, वो अलग ही होता है। तो इसलिए लिखा कि धन से गर्व भी बढ़ता है, धन से आत्मविश्वास भी बढ़ता है व्यक्ति का, और फिर वो और अधिक करने के लिए जो है वो प्रेरित होता है। तो यहाँ पर ये फल लिख दिया। फिर नीचे लिखा द्विभार्यो बहुभार्यो वा, सुतहीन प्रजायते। अब ये द्विभार्या और बहुभार्या के नियम तो लागू नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश में अब एक पत्नी का नियम ही चल रहा है ना। इसलिए इस नियम का परिणाम अब नहीं मिलेगा। देश काल के अनुसार ये सब चीजें देखी जाती हैं। तो द्वितीय द्वितीय भाव में होता है, स्वयं के भाव में होता है, तो भाव को परिणाम, भाव को बल दे देता है। वो धन संबंधित, व्यवसाय संबंधित ये सब चीजें अच्छी मिल जाती हैं। ठीक है ना। तो ये परिणाम भी जो है वो अच्छा लिखा गया है। अब मान लीजिए मिथुन लगन की जन्म पत्रिका है एक, या कर्क लगन की ले लेते हैं। चलिए पहले कर्क लगन की जन्म पत्रिका को देखिए ध्यान से। इसमें
यहाँ पर द्वितीय जो है वो कौन है? सूर्य है, और द्वितीय भाव में ही बैठे हैं। तो मंगल के साथ बैठे हैं यहाँ पर, मान लेते हैं हम। तो कैसे परिणाम मिलेंगे? सर बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। एक तो अपने ही भाव में बैठे हैं सूर्य, ऊपर से जी। अपने मित्र। मित्र के साथ बैठे हैं, और वो जो जी। मित्र है उनका, वो इस जन्म कुंडली में कितने अच्छे भावों का स्वामी है। एक तो जी पंचम भाव का पंचम में ही स्वामी है, और एक दसम भाव का स्वामी है। यानी वो मंगल हम्म, उनके साथ में बैठा है, जो एक केंद्र और एक त्रिकोण जैसे दो शुभ भावों का स्वामी है। इसलिए कर्क लगन की कुंडली में अगर द्वितीय द्वितीय भाव में बैठे होते हैं, तो धन से संबंधित विषय व्यक्ति को अच्छे मिलते हैं। अब मान लीजिए यहीं पर अगर मंगल के स्थान पर मैं किसी और ग्रह को लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर मंगल को हटा करके बुध लिख देता हूं, शनि। तो भाई तो कैसे परिणाम मिलेंगे, बताइए। बुध तो सूर्य सम। सर अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, क्योंकि द्वादश का स्वामी द्वितीय भाव पे बैठ गया है हम्म। और तृतीय भाव का भी स्वामी है, तो ये संघर्ष बढ़ा देगा और व्यय बढ़ा देगा। पहले तो ये बताइए, मंगल बैठे हैं बुध के साथ, तो मंगल बुध को क्या मानते हैं? मंगल बुध को शत्रु मानते हैं सर। शत्रु मानते हैं। नहीं, सूर्य के साथ बैठे हैं बुध, तो सूर्य बुध बुध को के क्या मानते मित्र, हैं? मित्र है सर। क्यों? सम। हाँ सम है सूर्य सर। अभी आपको ये भी याद नहीं हुए हैं, देखिए। सूर्य जो है ना बुध को, वो अपना सम मानते हैं, ना मित्र मानते हैं ना सम मानते हैं। यद्यपि जो बुध है वो तो सूर्य को मित्र मानते हैं, लेकिन सूर्य जो है वो बुध को सम मानते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर? अब बुध जो बैठे हैं सम है, लेकिन देखिए किस भाव के स्वामी हैं? तृतीय भाव के स्वामी हैं, और द्वादश भाव के स्वामी हैं। अच्छे स्थानों के स्वामी नहीं है, खराब स्थान के स्वामी हैं। और विशेष रूप से द्वादश भाव को ज्यादा खराब कहा गया है। तो द्वादशेश होने से जब सूर्य के साथ यहाँ पर बैठेंगे, तो बहुत अच्छे परिणाम नहीं दे पाएंगे। दूसरा भाव जो होता है, उस विषय की हानि कर देंगे। धन आएगा तो बहुत उसके पास, लेकिन एक ही झटके में चला वो जाएगा। व्यक्ति अपना धन गंवा बैठेगा, है ना। तो ऐसे धन का भी क्या लाभ, जो रुक भी ना पाए हमारे पास और चला जाए एकदम। तो ये अच्छी स्थिति नहीं कही गई। डैडी। इसलिए यहाँ पर सूर्य के साथ बुध का संबंध अच्छा नहीं माना जाएगा। तो ऐसे करके आपको विचार करना है। अब आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मीन लगन हो किसी की, मोनिका जी बताइए, एक्सप्लेन करिए, मीन लगन में जी क्या सर। होगा? सर ये तो अभी कर्क लगन दिखाई है आपने। अरे इसको मीन मान लीजिए, चलिए लीजिए मैं लिख देता हूँ, कल्पना नहीं कर अच्छा पा रहे हैं जी। अभी, है। चलिए यहाँ नहीं पर सर मानिए अभी। अब ये कर्क नहीं है, अब ये मीन लगन है। तो द्वितीय भाव में जी। कौन सी राशि आ गई? कन्या। सिंह। मेष। क्यों? सिंह। मेष। अगर लग्न मीन है। है तो द्वितीय भाव में जी। हाँ। कौन सी राशि आएगी? मेष। 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 मेष मेष। राशि आएगी। मेष मंगल हो राशि गया स्टोर। आएगी, और वहीं पर मंगल बैठे हैं द्वितीय होकर के, द्वितीय भाव में ही जी। बैठे हैं, और सूर्य हाँ। के साथ बैठे हैं, तो क्या अच्छा होगा? जी सर मेष। सूर्य की स्वराशि होगी ये तो। हाँ। सम। सर हम्म। मित्र है सर। मित्र है, तो धन के मामले में अच्छा हम्म। हुआ। देखिए मंगल अपने घर में बैठे हैं, और उसी घर में सूर्य भी बैठे हैं, तो सूर्य अपनी मेष राशि में हो गए, उच्च राशि में हो गए, हम्म। और मंगल अपने ही घर जी। में हो गए, तो ये तो बड़ी अच्छी स्थिति हो गई ना। जी। लेकिन क्या होगा, सूर्य जो है वो कौन से भाव के स्वामी आएंगे? सूर्य की राशि सिंह कहाँ पड़ेगी? छठे छठे भाव के दो, स्वामी हो जाएंगे ना। 3, 4, 5, सिंह राशि पांच। पड़ेगी छठे भाव में, तो छठा षष्ठेश हो जाएंगे। तो जब सूर्य की दशा जी। आएगी व्यक्ति के जीवन में, तो क्या होगा, तो उसके धन कमाने में अवरोध पैदा होगा। जो छठा भाव है ना, वो रोग है, वो रिपु है, वो ऋण है। या तो मुकदमेबाजी शुरू हो जाएगी हम्म। कोई, या फिर क्या होगा,
बीमारी में पैसा खर्च हो जाएगा, है ना। तो ये या कोई अवरोध अवश्य पैदा करेंगे। धन के मामले में तो स्थिति अच्छी हो जाएगी, लेकिन छठे भाव के स्वामी सूर्य भी साथ में बैठे हैं, इसलिए कोई ना कोई ये समझिए कोई ना कोई बाधा धन के आने में जरूर व्यक्ति को झेलनी पड़ेगी। कब झेलनी पड़ेगी? जब सूर्य की दशा जीवन में आएगी। ठीक है, तो ये हो गया द्वितीय भाव का, द्वितीय इसका द्वितीय में ही उपस्थित होने का परिणाम। अच्छा, अच्छा ये मानिए कि इसी अगर हम इसी मीन लगन में मंगल के साथ शनि को बैठा दें, इसको मानिए मीन लगन, और ये हो गई मेष राशि, और यहाँ सूर्य ना होकर के शनि हो जाए। अब बताइए, तो द्वितीय मंगल ये तो किसके साथ बैठ गए? सर शत्रु के एक अपने। मिश्रा जी किसके साथ शनि के बैठे? साथ ये सर शनि। शनि शनि अपनी नीच शनि स्वामी जाएगा शनि। शनि अपनी नीच राशि में हो गए ना सर। हाँ, और शनि किस भाव का स्वामी बनेगा मीन लगन में? 10वें और 11वें का। क्यों? एक हाँ दो तीन, चार, नहीं, हाँ 11वें और 11 12 का 11 11वें। 11 12 का 12 का, 11 12 का बनेगा। नीच के शनि के साथ हो गए। शनि कौन हुए यहाँ पर? एकादश एकादश भाव में के भी तो स्वामी हुए। जी। ये एकादश भाव का स्वामी बैठ गया जाकर के धन भाव में, तो धन के मामले में ये एक प्रकार का राजयोग माना जाता है। द्वितीय एकादश भाव में बैठे और एकादश भाव का स्वामी धन भाव में बैठे, लेकिन साथ में वो द्वादशेश भी है और अपनी नीच राशि में भी है, इसलिए परिणाम जो मिलेंगे वो बहुत ज्यादा शुभ नहीं मिलेंगे। और शनि नीच का हो गया, दूसरा भाव वाणी का भी होता है, तो क्या होगा? उसकी जो वाणी वाणी है ना, वो बहुत शनि की तरह हो जाएगी। मतलब शनि कैसे ग्रह हैं? सच बोलने वाले, सच बोलने वाले, थोड़े कड़वे। थोड़े कड़वे बोलने वाले और थोड़ा जी निष्ठुर न्याय बोलने प्रिय वाले। तो न्याय प्रिय वाणी, हाँ, तो क्या होगा? कुटुंब के लोगों से वो झगड़ा कर बैठेगा, अनबन कर लेगा, या उनसे हो सकता है अलग भी हो जाए, है ना। लेकिन चूंकि मंगल साथ में बैठे हैं, इसलिए वो जो रिजल्ट है शनि का वो कम हो जाएगा। आपने नीच भंग का योग पढ़ा था ना, जी जी राशि के स्वामी भी वहीं बैठे हों तब भी तो नीच भंग बैठे होता हैं है। तो। लेकिन जी मंगल और शनि में जो आपस में क्या है? शत्रुता वह है। शत्रु है। इसलिए बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर नहीं मिलेंगे, भले ही नीच भंग क्यों ना हो रहा हो, लेकिन आपस में शत्रु एक जगह बैठे हुए हैं। गौरव जी के शत्रु और गौरव जी के साथ ही बैठ जाएं, ठीक है ना, तो भले ही वो अच्छे घराने के क्यों ना हो, उच्च के क्यों ना हो, फिर भी वो वैर भाव अवश्य दिखाई दे जाएगा वहां पर बैठने में। तो ग्रहों का आपसी जो वैर है वो बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसको हमेशा ध्यान में रखिए। सर, जैसे शनि अपने भाव में बैठ दूसरे भाव में बैठ के 10वें भाव को, अपने भाव को देख रहे होंगे, एकादशेष को। हाँ, तो ये 11वें में आए भाव को तो अच्छा करेंगे सर। 11वें भाव को अच्छा करेंगे, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए, अब दूसरे भाव पर किसी अन्य ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो ये भी तो विचार किया जाएगा, खाली दो तीन ग्रहों से ही फलित थोड़ी होगा। मान लीजिए बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तब क्या होगा? तो अशुभ परिणाम और कम हो जाएंगे। धीरे जी धीरे वो जो सेकंड हाउस जो आपको दिखने में लग रहा था कमजोर है, वो उतना ही धीरे धीरे ठीक पॉजिटिव हो होता चला जाएगा। जाएगा। और उसको बताएंगे आप, मान लीजिए अगर कोई कलह या अनबन उसके पारिवारिक सदस्यों से चल रही है, तो आप बता सकते हैं कि भाई आने वाली अंतर्दशा बृहस्पति की आ रही है, तुम्हारे परिवार से जो वैर भाव चल रहा है वो इस दशा में मिट जाएगा। अगर जन्म कुंडली में बृहस्पति दूसरे भाव को देख रहे हो तो, ठीक है ना, देख रहे हैं, तो परिणाम कब देंगे वो? कोई भी दृष्टि युति का फल कब मिलता है? उस ग्रह की अपने दशा में आने, दशा में मिलता दशा। है। दशा जो है ना, वो ग्रह की गठरी है, गठरी खुलती है उसमें। आप जो जो भी स्थितियां जन्म कुंडली की बन रही हैं, वो दशा में आने पर उनका परिणाम व्यक्ति को मिलता है। तो सर ऐसे करके, हाँ, द्वितीय दशा दशा गुरु की आएगी या जो ग्रह बैठा है उसकी आएगी? किसी के भी ले आइए,
सरिता सुमित्रा जी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, अपना भला होना चाहिए, है ना। ऐसा है, मैं सही ये कह रहा बताइए। हूँ कि बृहस्पति अगर देख रहे हो द्वितीय भाव को, तो जब उनकी दशा आएगी तो वो लाभ देगी। गुरु की। ठीक है, गुरु की जी जी, दशा। गुरु की। जी अरे जी। गुरु, गुरु भाग्य के स्वामी है ना। जी जी। चलिए। गुरुजी जहां कर, मतलब 3 दृष्टि हैं जैसे, तो तीनों जगह जहां पे भी दृष्टि गुरु की पड़ेगी, तीनों जगह लाभ देगी। तीनों जगह तो देगी, लेकिन पूर्ण दृष्टि का लाभ जी मिलता है ना, पूर्ण दृष्टि। जी जी चलिए, पूर्ण बोले तो सप्तम ना सर? सप्तम दृष्टि का पूर्ण प्रभाव मिलता है। जी। पंचम का भी मिलेगा, नवम का भी मिलेगा, कुल मिलाकर के बृहस्पति की दृष्टि अच्छी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीयेश अगर तीसरे भाव में बैठे तो क्या फल मिलेगा? तीसरे भाव का नाम क्या है? तीसरे भाव को क्या क्या कहते हैं? पराक्रम भाव। पराक्रम पराक्रम। भाव। पराक्रम भाव। और सहोत सहोत। भाई बहनों के लिए भी होता है। सहोत्थ, सहज भाव भी कहते जी हैं, भ्रातृ भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर सहज जी भाव का विषय लिखा। धने से सहजे जातो विक्रमी मतिमान गुणी, कामी लोभी शुभाडय च पापाढ्यो देव निंदक। धनेश द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में चला जाए तो व्यक्ति पराक्रमी हो जाता है, मतिमान हो जाता है। बुद्धि, मति कहते हैं बुद्धि को, मान मतु प्रत्यय का प्रयोग किया गया यहाँ पर। और गुणी होता है, गुण बढ़ते हैं उसके, स्किल सीखता है वो नई नई। कामी होता है, इच्छाएं बहुत होती हैं उसकी। लोभी भी होता है, कामनाओं का और लोभ का तो आपस में गहरा नाता है। शुभाढ्य, अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, और अगर पाप ग्रहों का प्रभाव हो जाए, पापाढ्यो देव निंदका, फिर उसका पराक्रम इतना बढ़ जाता है कि फिर वो देवताओं की निंदा भी करने लगता है। आपने देखा होगा समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जब धन बहुत आ जाता है, शक्ति बढ़ जाती है, तो कहते हैं क्या ये भगवान भगवान मानते रहते हो, क्या ये सब देवताओं की पूजा वूजा करने में लगे रहते हो, क्या रखा है, सब भुजबल होना चाहिए हमारे अंदर, पुरुषार्थ होना चाहिए, क्या ये कायरों की तरह माथा जाकर के रगड़ते रहते हो मंदिरों में। मतलब ऐसी प्रवृत्ति व्यक्ति की अहंकारी बन हो जाती जाता है। है। हाँ, अहंकारी हो जाता है, फिर वो देवताओं की निंदा करने लगता है, हिरण्यकश्यप बन जाता है वो। प्रहलाद ने खूब समझाया पिता को अपने, है ना, कि जो है भगवान विष्णु हैं, वो सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं। बोले ये क्या सीख के आया है, तू दैत्य कुल में पैदा हुआ है, कि कैसे ये जो है कायरों वाली भाषा का प्रयोग कर रहा है। कायाधु उनकी माता थी ना, तो जब एक राक्षस ने अपहरण कर लिया था कायाधु का, तो क्या हुआ था उसमें, आप लोगों ने सुना होगा वो प्रसंग। तो महर्षि नारद जी ने उनको आश्रम में रखा, कई बहुत समय तक वहीं पर प्रसव हुआ उनका, वहीं पर वो पले बड़े प्रहलाद। तो इसलिए चूंकि उनको बचपन से ही सत्संग मिला, तो वो संतों वाली वाणी का प्रयोग करना से, भले दैत्य कुल में पैदा हुए थे, बहुत समझाया लेकिन नहीं माने। तो तृतीय द्वितीय तृतीय भाव में चला जाए और पाप ग्रहों का प्रभाव हो, तो याद रखिए वो व्यक्ति हिरण्यकश्यप बन जाता है ना, बहुत पराक्रम होता है और देवताओं की निंदा करने लगता है। अब इसको समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से। देखिए यहाँ पर, इसमें द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में बैठा हुआ है, बैठा है। कौन है? जी 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 द्वितीय गुरु। गुरु। गुरु है। अब द्वितीय तृतीय भाव में बैठे हो तो आपने लिखा मतिमान होगा, बुद्धिमान होगा, ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि द्वितीय यहाँ पर नीच के। कैसे हो गए? नीच के। नीच के। नीच के हो गए, इसलिए वो द्वितीय भाव के जो परिणाम हैं उसमें वो कमी ले आएंगे। और द्वितीय के साथ साथ बृहस्पति किसी दूसरे भाव के भी स्वामी है यहाँ पर, पंचमेश के हैं सर। पंचमेश भी है। पंचम से किसका विचार करते हैं विशेष रूप से? सर बुद्धि संतान का। का। संतान। तो संतान संतान का का। सुख भी नहीं मिल पाएगा उसको, अगर बृहस्पति नीच के ही हुए, नीच भंग ना हो रहा हो उनका। तो द्वितीय भाव भी प्रभावित हो गया, पंचम भाव भी प्रभावित हो गया। और तृतीय भाव से किसका विचार करते हैं? छोटे भाई बहनों का। भाई बहनों का। तो छोटे भाई बहनों से भी जो संबंध होंगे उसके, वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, है ना।
तो देखिए ग्रह के नीच का होने से कितने भावों पे प्रभाव पड़ गया। द्वितीय भाव तो प्रभावित सर हुआ ही हुआ, वो जहां बैठा है वो भाव भी जी प्रभावित हो गया, और दूसरी सर राशि जिस भाव में पड़ रही है वो भी प्रभावित हो गया। सर भंग हो जाए तो भी पड़ेगा। नहीं पड़ेगा भंग होने पर। हाँ, भंग होने पर फिर शुभ परिणाम बढ़ जाएंगे, अशुभ परिणाम लगभग कम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चतुर्थ चतुर्थ की ओर। अच्छा, मान लीजिए अगर कोई और लगन ले लूं मैं इसमें, यहां पर मान लीजिए धनु लगन ले लूं। बताइए जूही जी, जी अगर धनु लगन हो जाए यहाँ, जी तो द्वितीय कौन होंगे? शनि। शनि, और वही नहीं, ही बैठ गुरु जाए होंगे। तृतीय भाव हाँ में। हाँ, शनि होंगे जी, शनि होंगे। तृतीय भाव में बैठ जाए, तब बताइए, जी, इसको करिए, एनालिसिस करिए इसका। तृतीय तृतीय भाव के स्वामी भी शनि ही होंगे। हाँ। तो द्वितीय और तृतीय दोनों भाव के स्वामी शनि हो जाएंगे। तो फल बताइए। अच्छा तो आप देंगे। अच्छा फल देंगे यहाँ पे वो। अच्छा फल मिलेगा, द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ भी जी, और तृतीय भाव तृतीय से भाव जुड़ा से हुआ। जुड़ा हुआ भी। ठीक है। हाँ अब इसके साथ एक चीज और देखिए, शनि की दृष्टि भी देखिए, है ना। जी खाली देखिए शनि के मामले में विशेष रूप से याद रखिए जी आप, कि खाली अगर वो शुभ भाव में बैठे हैं तो इतना देख करके ही खुश मत होइए कभी भी। ये देखिए जी। शनि की दृष्टियां, कितनी दृष्टियां होती हैं शनि की? तो तीसरी दृष्टि तो संतान भाव पे डालेंगे। संतान भाव पे पड़ेगी, ठीक। जी। और समदृष्टि जो है, के ऊपर। हाँ, बताइए। और 10वीं दृष्टि नौ, 12वें भाव दस, पे पड़ेगी। 11, 12, 12वें एक, भाव पे पड़ेगी। 2, 3, 4, हाँ, 5, 6, 7, 8। तीसरी दृष्टि शनि की पड़ी मिश्रा जी, देखिए पंचम भाव पर। पंचम भाव पे, और पंचम भाव जो पे कि कौन सी राशि है उनकी? गुरु सर की मेष। राशि है। नीच नहीं, राशि मेष, है, हाँ सॉरी, मेष नीच राशि मेष राशि, नहीं। हाँ। मंगल की राशि, शत्रु की राशि को जी देख रहे हैं वो अपने, है ना। तो जी। पंचम भाव पे कैसा फल क्या वो शुभ फल देंगे? नहीं सर। नहीं। नहीं देंगे। तो पंचम भाव बिगड़ गया। जी, सातवीं दृष्टि कहाँ गई? सर नवम भाव नवम पे। भाव पर। नवम नवम भाव भाव पे पर। वहां भी शत्रु उनकी की शत्रु राशि की है। राशि है, शत्रु की राशि है। तो इसको भी भाग्य बिगड़ गया। बिगाड़ेंगे। और जी, दसम दृष्टि कहाँ गई? 12वें द्वादश भाव पे। 12वें भाव पे भी उनका शत्रु है, मंगल जी, मंगल। की। इसको भी मंगल। बिगाड़ेंगे। और कौन शनि बिगाड़ रहे हैं? वो शनि बिगाड़ रहे हैं जो कुंभ राशि में जो बैठे हैं, जो बहुत जी अधिक बलवान होकर के बैठे हैं। ऐसे शनि की दृष्टि पड़ अपनी रही राशि में है, बैठे हैं। क्या करेगी? एक तो गुरुजी करेला, एक तो ऊपर से करेला, नींद करा। दूजा नीम चढ़ा, है ना। तो जी। मजबूत शनि हो गए, बलवान। क्रूर ग्रह अगर बलवान हो जाए तो हम्म, उसकी दृष्टि में भी क्रूरता बढ़ जाती गुरुजी 12वें भाव पर जो पड़ेगी उसका व्यय बढ़ा देगी। है। 12वें भाव पर जब पड़ेगी तो व्यय बढ़ा देगी ना। हाँ, व्यर्थ का व्यय बढ़ा देगी, बिगाड़ देगी उसको। चलिए, तो ये विषय समझ में आ गया सभी को? जी। जी ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब द्वितीय भाव के स्वामी यदि चतुर्थ भाव में बैठे, तब क्या फल देंगे? लिखा कि धने से सुख भावस्थे सर्व संपत् समन्वितः गुरुणा संयुते स्वच्चे राजतुल्यो नरो भवे। सुख भाव भी नाम है चौथे भाव का। सुख भाव में यदि द्वितीय से बैठ जाए तो सभी संपत्तियों से युक्त कर देते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या है भैया? भूमि का भाव है, भवन का भाव, भूमि वाहन। वाहन का भाव है, माता का भाव है। एक तरह से देखा जाए तो उसको जी सुख भाव कह दिया। तो सुख बढ़ जाएगा, धन खूब होगा, संपत्ति खूब होगी। द्वितीय का चतुर्थ में बैठना बड़ा ही अच्छा कहा गया। गुरुणा संयुते, अगर गुरु के साथ युक्त होकर के बैठ जाए। कौन? दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे चौथे भाव का भाव में। स्वामी, ठीक। सोचे अपनी उच्च राशि में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति राजतुल्यो नरो भवेत, राजा के तुल्य होता है।
राजा जैसा वैभव मिलता है, बड़े अच्छे आधिकारिक पद पर होता है, समाज में खूब यश प्रतिष्ठा उस व्यक्ति की होती है। इसका अर्थ ऐसे लीजिए, राजतुल्यो नरो भवेत्। देखिए, सर अब शत्रु राशि में बैठ जाए तो सीधी सी बात है सुमित्रा जी, परिणाम उतने ही कम हो जाएंगे। ग्रहों की स्थितियां सबसे पहले देखेंगे, कहाँ बैठा है, अपने घर में है कि शत्रु के घर में है। देखिए भाई, ये कर्क लगन है आपके सामने। तो कर्क सर जब लगन जन्म में, पत्र हाँ कुछ कह रहे हैं? तो जब जन्म पत्री बनाएंगे सर, बैठ के सारी चीजें पहले लिखनी पड़ेंगी। इतनी सारी चीजें तो सर कहीं मिसमैच हो जाएगा कहीं ना कहीं। क्या मिसमैच हो जाएगा? मैं कह रहा हूँ इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी ना, क्योंकि कोई भी चीज छूट देखिए, गई तो फल 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 में कमी आ जाएगी ना सर, हम लोग उतना अच्छा फलित नहीं कर पाएंगे। आपका जो स्टेटस है वो कमजोर हो जाएगा। यजमान दोबारा नहीं आएगा आपके पास, और एक बार ही कोई ऐसी बात बता दी आपने तो कई बार आपके पास आएगा। ठीक है, कम से कम अगले 5 साल तक का लिख के दीजिए। 1-2 साल में कोई ज्यादा घटनाएं नहीं आती बहुत बड़ी, है ना, दशाएं भी नहीं बदलती हैं। कम से कम 5-6 वर्षों का लिखना चाहिए। कोई बड़ी घटना जब जीवन में आएगी तब वो व्यक्ति आपके पास जरूर आएगा। जी सर। देखिए, अभी द्वादश द्वादश भावों को आप पढ़ लीजिए, और द्वादश भाव पढ़ने के बाद में आपकी जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही इंप्रूव हो जाएगा। जिस तरीके से मैं आपको आज द्वितीय भाव पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही द्वादश भावों को जब पढ़ जाएंगे ना, तो जन्म पत्रिका को देखने मात्र से आप ये पहचान लेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में कौन सा भाव मजबूत है और कौन सा भाव कमजोर है। जो भाव कमजोर है उसकी दशा जब आ रही हो, उस पीरियड को देख करके आप व्यक्ति को सचेत कर दीजिए कि भाई इस पीरियड में सावधान रहना। और वो जिस भाव का स्वामी है वो ग्रह, उस भाव के संबंधित विषयों को बता दें। जैसे मान लीजिए चौथा भाव कमजोर है किसी का, तो कह दीजिए भाई वाहन सावधानी से चलाइए, कोई ऐसी भूमि मत खरीदिए जिस पर विवाद हो, है ना, माता का ध्यान रखिए। माता तो का ध्यान ऐसे रखिए। करके आप जो है वो प्रयोग करेंगे इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पंचम भाव में अगर बैठा हो तो, यहाँ देखिए द्वितीय चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो दिखने से तो लग रहा है कि धन संपत्ति खूब मिलेगी, है ना, ऐसा परंतु ही लग रहा है ना नीच, सबको। सर नीच राशि में है। सूर्य लेकिन नीच यहाँ पर, राशि। नीचे। हाँ, तो नीच राशि में बैठा है द्वितीय, तो क्या होगा, चतुर्थ भाव प्रभावित हो जाएगा। चतुर्थ भाव के जो विषय हैं वो प्रभावित हो जाएंगे। चतुर्थ के भी होंगे, द्वितीय के भी होंगे। वो जिस भाव का स्वामी है वो ग्रह जहां बैठा है वहां के विषय भी प्रभावित होंगे, और जिस भाव का जी। स्वामी है वहां के भी होंगे। तो क्या और होगा, सर अगर जहाँ मान देखना लो, वहां के भी हाँ, प्रभावित करेंगे सर। ऐसे ऐसा व्यक्ति अगर आपसे पूछे साहब मुझको जमीन का काम करना है, जमीन का व्यापार करना है, क्या मैं कर लूं, मना कर दीजिए उसको, नहीं। है ना। हाँ। कोई व्यक्ति कहना चाहता है मुझे वाहन का काम करना है, बिल्कुल मना कर दीजिए, बोले भूल के मत करना। सर अगर ये, जैसे सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, उसमें भी हानि करेंगे क्या? अरे पहले चतुर्थ का भाव तो समझ लीजिए भाई ओके। साहब। ओके, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ हाँ, आप तो जैसे वो सेल लगी हुई कार होती है ना, एकदम भागती है वो जब तक पूरी उसकी स्प्रिंग ना खुल जाए। कोई बात नहीं, अच्छी है, जिज्ञासा करनी अच्छी बात है। द्वितीय और सप्तम चतुर्थ भाव के विषयों में हानि कर देगा। अब क्या होगा, क्या होगा, माता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। लेकिन जब हम उच्च और नीच ग्रहों का अध्ययन करते हैं ना, तो हम ये पढ़ चुके हैं, यदि कोई ग्रह नीच का हो और उसका नीच भंग ना हो रहा हो, तब तो उस ग्रह से जुड़े जो विषय हैं उनमें भी कमी आ जाती है। सूर्य किसके कारक हैं? पिता, आत्मसम्मान। मान सम्मान, पिता के कारक हैं, हड्डियों के कारक जी। हैं। पढ़ने के कारक हैं। ये विषय भी प्रभावित होने लगते हैं। समझ गए आप। और ये सरकारी गुरु क्षेत्र जी में, चौथे चतुर्थ स्थान उस घर में बैठा है तो माता के भी स्वास्थ्य में और उसमें हानि बिल्कुल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ही अगर तुला लगन हो तो द्वितीय कौन होंगे? तुला। सर मंगल होंगे वृश्चिक राशि मंगल। में। और वो मंगल। चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो कहाँ कैसे हो जाएंगे? मंगल। सर उच्च के हो जाएंगे। हाँ, उच्च के हो जाएंगे, तो वहां क्या पर हो परिणाम जाएंगे? बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। चौथा जो भाव है वो मजबूत हो जाएगा, व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काम सूट करेगा, जी, प्रॉपर्टी मंगल खरीदना भूमि के बेचना। कारक है। हाँ, वो मंगल भूमि के कारक है। ठीक है ना। जी। तो आज यहीं तक रहने देते हैं।
आज पंचम भाव तक रहने देते हैं, कल जी को हम सर। द्वितीय भाव पूरा कर देंगे। इसको विस्तार से समझिए, यही नींव है। देखिए मैं इस पर आपको ज्यादा विस्तार से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही ज्योतिष की नींव है। जी ठीक है, आज के लिए इतना ही।